हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, ध्यान से वीडियो देखिएगा। और आज चैनल का नाम जो है चेंज हो गया है। इसका नाम हो गया है स्टडी IQ विद EQ। तो अगर आपको कभी भी वीडियो चाहिए तो आप सर्च करिएगा, तो चैनल का नाम एंटिक है, बिल्कुल सबसे ऊपर रिजल्ट में आ जाएगा। ओके, तो लॉन्गिट्यूड का पहले जो है डिटेल में आपको स्टडी करा दिया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा। 6-7 मिनट की वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं, पहली बार आए हैं देखने वीडियो, तो उसको देखने के बाद ही इसको देखिए, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। चलिए, इसमें आज हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में, इसका समय से क्या रिलेशन है, उसकी पढ़ाई करेंगे। देखिए, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 24 घंटे का। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो घंटे का समय हो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आप जैसे कि जानते हैं कि 360 डिग्री घूमती है, तो समय कितना लेती है, इतने मिनट्स का। तो अगर हमको ये पता करना है कि 1 डिग्री है ना, एक चक्कर यहाँ गलत लिखा हुआ है, 1 डिग्री का जो चक्कर है वो पूरा करने में है ना कितना समय लेगी, वो लेगी 24 गुणे 60/360। जब करेंगे तो ये 4 मिनट आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो यानी कि 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का लगभग समय लगता है। इसको क्यों पढ़ रहे हैं बताते हैं। यहाँ देखिए, एक वर्ड है टाइम जोन। ठीक है, समय क्षेत्र। टाइम जोन मतलब ये होता है कि एक विशेष क्षेत्र का एक मानक समय होता है, तो उस क्षेत्र में जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक साथ एक ही समय को प्रदर्शित करती हैं। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया में एक सिंगल टाइम जोन है। तो इंडिया में आप किसी भी कोने हैं, तो अगर 9 यहाँ बज रहे हैं है ना, तो मतलब ये अगर कोई तमिलनाडु में है, अगर यहाँ 9 बज रहे हैं, तो जो जम्मू कश्मीर में है यहाँ भी 9 ही बजेंगे, यहाँ भी 9 बजेंगे और यहाँ भी 9 बजेंगे। अच्छा, तो आपको लगेगा कि ठीक है, और कितने बजने चाहिए। नहीं, इसका फ़र्क पड़ता है। देखिए, फ़र्क ये पड़ता है कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो लॉन्गिट्यूडनल इसका एक्सटेंस है वो आप देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट लगभग। इसका कितना जो है विस्तार है इसका 30 डिग्री तक है ना, 30 डिग्री का विस्तार है। और अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में क्या देखा था कि 1 डिग्री मूव करने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का। यानी कि 15 डिग्री मूव करने में कितना समय लेगी पृथ्वी, 15 चौके 60, यानी कि 1 घंटे का समय लगेगा 15 डिग्री मूव करने में। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे सूर्योदय यहाँ पे जब होगा है ना, इस पॉइंट से सूर्योदय होगा, तो इस पॉइंट का सूर्योदय और इस पॉइंट पर सूर्योदय होने में 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। पूछिए क्यों। एक्चुअली क्या है, पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है ना, वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे जैसे ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी का पार्ट है एक तरीके से, लेकिन मान लीजिए अगर यही पृथ्वी है तो ये ऐसे घूमेगी, ऐसे मूव करेगी है ना। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इधर सन है, तो इस पॉइंट पे पहले जो है दिन होगा, मतलब सुबह होगी, और इसके बाद धीरे 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 उस सुबह जो है सब पीछे भी होगी। तो घड़ी की सुइयां तो सेम है, लेकिन सूरज यहाँ कितने बजे आ गया। यहाँ अगर सूर्य उदय हो गया घड़ी के हिसाब से, जैसे जनरली हम लोग के यहाँ क्या होता है, ऐसे समझ लेते हैं कि अगर जनरली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सूर्योदय 7 बजे हो रहा है, ठीक है ना, 7 बजे हो रहा है, जो कि इस पॉइंट पे कहीं है। ये कितने डिग्री का है, ये 80 डिग्री है, यानी कि लगभग 17 डिग्री इधर यहाँ पे अगर 7 बजे हो रहा है, तो लगभग आपको मैंने बताया 15 डिग्री मूव करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे। यानी कि यहाँ सूर्योदय कितना हो जाएगा, 1 घंटे पहले। ठीक है, कि अगर यहाँ 7 बजे सूर्योदय हो रहा था, यहाँ 6 बजे ही हो जाएगा। सेम यही सूर्यास्त के समय भी होगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये मतलब देशांतरीय विस्तार आपका बढ़ेगा, ये डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा। यहाँ के सूर्योदय में और यहाँ के सूर्योदय में कितने का फर्क पड़ेगा, 2 घंटे का। मतलब अगर इस पॉइंट पे सूर्योदय सुबह 7 बजे होगा, तो यहाँ रात को, मतलब रात ही कह सकते हैं एक तरीके से, सुबह बहुत ज़्यादा, सुबह जो है 5 बजे ही सूर्योदय हो जाएगा है ना। तो समस्या क्या होगी कि मान लीजिए कि यहाँ के लोग तो जो है सूर्योदय हुआ, उसके 2 घंटे उनको समय मिल गया अपना, यहाँ जब 10 बजा तो ये आराम से ऑफिस निकल गए। ठीक है, यहाँ 10 बजा, लेकिन जब यहाँ 10 बज रहा था, तो जो टेम्परेचर, जो स्थितियाँ थी दिन में, सूर्य के जो किरणों का जो प्रकाश था है ना, जो दोपहर का समय होता है, वो चीज़ यहाँ पर अभी जो है 10 बजे ही नहीं है। सॉरी, यहाँ पर जो है अगर 10 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बज चुका है, यहाँ पे 12 बज चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 10 पहले ही बज गया था। किसके अकॉर्डिंग, सूर्य के अकॉर्डिंग है ना। और यहाँ जैसे सूर्यास्त अगर हो रहा है 5 बजे, तो यहाँ सूर्यास्त कितना बजे होगा, यहाँ 3 ही बजे सूर्यास्त हो जाएगा। लेकिन ऑफिस की टाइमिंग क्या है, 10 से 5 थ्रू आउट इंडिया। अब 10 से 5 के समय में समस्या ये होती है कि इनका जो 10 है और इनका जो 10 है, दोनों में कितने का फ़र्क है,
2 घंटे का, है ना। तो ये क्या करेंगे, सुबह इनको ऑफिस जाने में जो है मतलब बैठे हैं काम वाम करके, आदमी सुबह उठा अपना जो भी काम है किया, है ना, उसके बाद वो बोर होने लगता है ना, उसको कहीं निकलना होता है, लेकिन अब ये नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि इनकी घड़ी में भी 10 बजे ही नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया में समय तो जो है एक साथ ही बजेगा, अभी यहाँ 10 नहीं बजे तो यहाँ भी नहीं बजे। तो इनके 10 बजाने की वजह से इनको 10 बजाने की काफ़ी मशक्क़त हो जाती है ना। वैसे मैं बताने के लिए मिस ऐसे आपको डिफरेंस दिखा रहा था 2 घंटे का। एक्चुअली क्या है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, ये देखिए लिखा स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इसी के टाइम को हम लोग मानते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जो टाइम है। तो डिफरेंस यहाँ से इसीलिए सेंटर के पॉइंट को ले लिया गया कि यहाँ पर जो टाइम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो टाइम होगा वो कैसे डिसाइड होगा, ओके चलिए बताते हैं आपको क्या होगा वो। जैसे आपने जो पढ़ा था डे फर्स्ट पे कि आपका जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ पे माना गया है, ग्रीनविच, है ना। ग्रीनविच कहाँ है, यहाँ कहीं है ना, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये मानक है, तो यहाँ से जब आप इस तरफ जाएंगे, तो समय घटेगा, ठीक है, मतलब यहाँ का समय आगे रहेगा, यहाँ का समय पीछे रहेगा। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में जैसे आप लोग जानते होंगे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, +5 hours 30 minutes GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का समय कितना है, 5.5 घंटे आगे रहेगा। तो अगर यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बजेगा, ओके। और यहाँ कितना बजेगा, यहाँ उससे पीछे जाएगा। कैसे पीछे जाएगा, वो हमको पता चलेगा इन डिग्रीज से, है ना, कि कितने देशांतर पीछे है। जैसे कि इनको हम मानते हैं 0 डिग्री, है ना, ये जो ग्रीनविच टाइम है ये 0 डिग्री है। और जो इंडिया का है उसका जो स्टैंडर्ड हम लोग अभी यहाँ पे आपको दिखाए, जो इसका स्टैंडर्ड टाइम था, है ना, ये कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट। और मैंने आपको बताया कि 15 डिग्री जो है वो पृथ्वी मूवमेंट करने में 1 घंटे का समय लगती है, ठीक है। 15 डिग्री मूव करने के लिए 1 घंटे का समय लगाती है। तो ये कितना था, ये है 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री तक आने में कितना समय लेगी, 15 छक्का 90, 15 पचे 75 और 7.5 ये, यानी कि 75, सीधे सीधे 5 घंटे ये हो गए। और 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा ये निकल के आएगा 82.5। तो मतलब अगर 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे ले रही है तो 7.5 डिग्री घूमने में आधे घंटे लेगी, तो वही 5.5 घंटे समय निकला है। आई होप समझ गए होंगे। मैं काफ़ी सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्लैरिफिकेशन के लिए आप जो है पूछ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हम कहाँ पर थे, तो ये है देशांतर का प्रभाव समय पर, ओके। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए इस क्षेत्र के लिए हमने एक टाइम जोन रख दिया, लेकिन अगर कॉन्टिनेंट की बात करें, है ना, कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जिसमें कि ये यूएसए, ये कनाडा, ये अलास्का जो कि यूएसए का ही पार्ट है ना, और ये पोर्शन इसके आगे थोड़ा सा रसिया आ जाता है, नीचे जो है मेक्सिको है, और इस टाइप से कंट्रीज हैं। तो इनका देखिए जो विस्तार है वो यहाँ 12 डिग्री वेस्ट से लेकर के 172 डिग्री 30 मिनट वेस्ट तक है। ये ईस्ट में स्प्रिंट है, ये वेस्ट होगा, ओके। और ये नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे 60 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 83 डिग्री और 38 मिनट तक है। इसका मतलब ये है कि जो इस पोर्शन से तो नहीं मतलब है एक्चुअली, ये तो दूसरी चीज़ है। इसमें इससे जो है मौसम का संबंध है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ठीक है इससे जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ता है। अभी फिलहाल हम लोग देशांतर ही देखते हैं। कितना है, 12 डिग्री से 172, तो कितना डिफरेंस है, डिवाइड इसमें से माइनस कर दीजिए, है ना। तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 160 है ना, 160 डिग्री समथिंग है ना। 8 माइनस कर देंगे तो वही 22 मिनट के 160 डिग्री 22 मिनट आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया है कि 15 डिग्री मूवमेंट करने में पृथ्वी समय लेती है 1 घंटे का। तो ये 160 डिग्री मूवमेंट करने में कितना समय लेगी, 160 डिग्री मूवमेंट करने में 15 से आप डिवाइड कर देंगे 160 को, तो लगभग 10 घंटे और कुछ मिनट आ जाएंगे। तो ये बताइए क्या इस पूरे कॉन्टिनेंट के परिवेश में हम टाइम जोन एक रख सकते हैं? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। इसलिए
जो यूएसए है, सॉरी जो नॉर्थ अमेरिका है, इसमें जो टाइम जोन्स के नंबर हैं वो 10 हैं। तो ये करते क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया कि 15 डिग्री मूव करने में, है ना। तो जैसे इन्होंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर लिया, किस हिसाब से, देशांतरीय विस्तार के हिसाब से, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये 12 डिग्री से चल रहा है, तो 12 डिग्री से में 30 डिग्री ऐड कर दीजिए आप, है ना। 30 डिग्री या 20 डिग्री ऐड कर देंगे तो उतने के लिए एक अलग टाइम जोन बन गया, ठीक है। मतलब 12 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक के लिए अलग, 42 डिग्री से लेकर 82 डिग्री के लिए अलग, है ना। इस पूरे रीजन को अलग अलग टाइम जोन में बांट देंगे। नहीं तो वही प्रॉब्लम होगी कि अगर पूरे क्षेत्र को आप एक ही टाइम जोन में रखेंगे तो 10.5 घंटे का डिफरेंस है, तो पता लगा घड़ी में बस तो साथ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ दिन है और यहाँ रात है, 10 घंटे का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अभी और आप समझेंगे, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही अब जब ये है आपका कौन सा है, साउथ अमेरिका है, इसका जो देशांतरी विस्तार है वो आप देखेंगे कितना है, ये 28 डिग्री 51 मिनट वेस्ट से लेकर के 92 डिग्री वेस्ट तक। तो इसमें जो है कितना लगभग है, 28 को जो है माइनस कर दीजिए 92 से, तो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आपका 90, 30 माइनस कर देंगे 60, ऑलमोस्ट जो है ये आपका 60 डिग्री समथिंग, सॉरी 62, आई होप 64 आएगा। ओके, तो यानी लगभग इसका जो डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए कितना है, 62, यानी कि 4 घंटे। आप 62 को मतलब यहाँ सूर्योदय होने में और यहाँ सूर्योदय होने में कितने समय लगेगा, लगभग 4 घंटे कुछ मिनट का। ओके, तो अब इसको भी जो है कितने टाइम जोन में बांटा गया है, देखिए 1 घंटे तक का फर्क समझ में आता है। 1 घंटे के लिए भी हमारे इंडिया में विवाद चलता है, नॉर्थ ईस्ट वाले अलग से टाइम जोन मांगते हैं, ठीक है, कि हमारा जो है सुबह हो गई है, हम जाएँ कहाँ, आपको 10 बज नहीं रहा है अभी। तो इतने बड़े रेंज के लिए अगर हम सोचें कि एक टाइम जोन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें हम लोग लगभग 4 टाइम जोन में इसको डिवाइड है। ओके, 4 टाइम जोन है इसके, तो वही है कि अपना 1 घंटे तक का डिफरेंस मैनेज किया जा सकता है। तो एक एक घंटे के टाइम मतलब मैनेज करने के लिए 15-15 डिग्री पर टाइम जोन या जो भी सुविधा है क्षेत्र का, और जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे अभी ब्राज़ील है पूरा, ये बड़ी कंट्री है, और ये अर्जेंटीना है, ये चिली है, तो जैसे जैसे कंट्रीज हैं जो जिनको अपना सुविधा अनुसार वो उन 4 टाइम जोन में से किसी एक को अपना ऑफिशियल टाइम जोन बना लेंगे, ठीक है ना। अब चलिए, ये जो है आपका आ गया अफ्रीका। अफ्रीका भी जो है आप जानते हैं कि देशांतरी विस्तार तो एशिया वगैरह से कम ही है, लेकिन फिर भी ये भी एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो इसका देखिए, ये है आपका 51 डिग्री है ना, 24 मिनट ईस्ट से लेकर के 17 डिग्री 33 मिनट वेस्ट। अब देखिए ऐसा है, यहाँ ईस्ट लिखा है, यहाँ वेस्ट लिखा है, अभी माइनस नहीं होगा। एक्चुअली क्या है ना, गोलार्ध चेंज हो गए, उत्तरी गोलार्ध और सॉरी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध है ना, तो ये जो है इसका कुछ पोर्शन वो पूर्वी गोलार्ध में है और कुछ पोर्शन पश्चिमी गोलार्ध में है ना, तो इनका एक्सटेंट जो है ज़्यादा है। तो ये दोनों ऐड कर देंगे आप, तो इनको टोटल आपको देशांतरी विस्तार पता चल जाएगा। तो 51 में अगर हम 17 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 8 और 68 डिग्री है ना। तो 68 डिग्री समथिंग, मतलब वो एक तरीके से 59 डिग्री मान लीजिए, सॉरी 69 डिग्री मान लेंगे। तो 69 डिग्री के लिए फिर वही कंडीशन है कि 15 डिग्री के लिए कितना समय चाहिए, 1 घंटे का। तो इसके यहाँ से सूर्योदय होने में और यहाँ के सूर्योदय में कितने घंटे का फर्क आ जाएगा, डिवाइड करिए 15 से 68 को, तो 15 चौके 60, ऑलमोस्ट जो है 4.5 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो इसको भी जो है कई सारे टाइम जोन में बांट लिया गया है, लगभग 6 टाइम जोन है ना, मतलब 6 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको 6 टाइम जोन में बांट लिया है। ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। ओके, अब उस 6 टाइम जोन में जिसको जो ऑफिशियली जो जिस लाइन पर होगी, ठीक है, देशांतर के हिसाब से, जैसे इस पर जो कंट्रीज पढ़ रहे होंगे वो अपना अलग टाइम मान रहे होंगे, इस देशांतर पर जो कंट्रीज पढ़ रहे हैं वो अपना अलग टाइम, इस पर जो मान रहे हैं अलग टाइम, इस टाइप से भी डिटेल में टाइम जोन लेकर के आ भी जाएंगे वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो। अदरवाइज आपको बुक्स में जो है इसकी लिस्ट मिल जाएगी किसका क्या टाइम जोन है, इतना कोई टिपिकल नहीं है। ओके, देखिए इसके बाद आ जाता है यूरोप। यूरोप का देखिए देशांतरीय विस्तार क्या है, ये नॉर्थन पॉइंट है, इसको छोड़ दीजिए, ये ईस्टर्न, हमको ईस्ट और वेस्ट देखना है। तो इसका ईस्ट में जो है 69 डिग्री 3 मिनट से ले करके कितना तक है ये 24 डिग्री 33 मिनट वेस्ट तक। वही कंडीशन है कि दोनों को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो 69 डिग्री में जो है ऐड करिए 24 डिग्री 33 मिनट, कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 24 70, आई होप ये हो जाएगा 94 समथिंग, है ना। तो
94 समथिंग हो जाएगा, तो आप इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे का डिफरेंस आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 छक्का 90, ओके, लगभग 6 घंटे का। तो इसी तरीके से जो यूरोप में टाइम जोन है, कितने टाइम जोन है, 6 टाइम जोन। आपको समझ में आ रहा होगा ना, जितना डिफरेंस आ रहा है ना, उतना जो है वो टाइम जोन में डिवाइड कर ली। तो ये जो कंट्रीज हैं ये अपने आप को उसके अनुसार टाइम जोन में डिवाइड कर लेंगे, ओके। जानना चाहेंगे इसके बारे में? ये आपका कुछ रसिया का पार्ट है, इधर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, है ना। ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, सॉरी, नॉर्वे, स्वीडन, नीचे है डेनमार्क और ये फिनलैंड है। इस तरीके से नीचे जर्मनी, फ्रांस, और ये आपका आ जाएगा स्पेन, पुर्तगाल, ओके, इस टाइप से है। तो ये सब अपना जो है जिस देशांतर के सीध में आ रहे होंगे उसके टाइम जोन को मान लेंगे। और ऐसे ही एशिया आ गया। एशिया का भी विस्तार, एशिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, आप जानते होंगे, सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कितना है, 169 डिग्री 40 मिनट वेस्ट, और इधर वेस्टर्न पॉइंट कितना है, 26 डिग्री 2 मिनट ईस्ट, है ना, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा। तो इसको डिवाइड करिएगा। जब आप इसको डिवाइड, सॉरी, पहले इन दोनों को ऐड हो जाएगा क्योंकि ये वेस्ट में है और ईस्ट में है। तो इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 169 में 26, है ना। तो 70 20 90, आई होप 195, ओके, 195 42 मिनट। तो 195 को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आपका आ जाएगा 13 घंटे कुछ मिनट का डिफरेंस आएगा। तो इसको इसलिए जो है, एशिया में कितने टाइम जोन है, 16 टाइम जोन है, ठीक है। कितने टाइम जोन है, 16। तो सुविधा के अनुसार अपना जो भी कंट्री जिस सीध में आएगी वो उसको मान लेगी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब आपने टाइम जोन को समझ लिया ऑलमोस्ट। और जब टाइम जोन हो गया तो अब ये बताइए, डेट भी तो चेंज होगी। जैसे डेट का एक जो है मानना पड़ेगा ना कि कहाँ से डेट बदल जाएगी, है ना। तो ये देखिए, ये रेखा देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। कैसे डिसाइड हुई, देखिए, जो प्राइम मेरिडियन है उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, सॉरी, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये ऐसा इसको बनाया गया है। देखिए, ये जितना ब्लैंक एरिया दिख रहा है ना, जितना ब्लैंक एरिया दिख रहा है, ये सब ओशन है, ओके। और ये सब क्या है, ये सब लैंड एरियाज है। तो इसको जानबूझ करके जो है, ये आप देख रहे हैं रेखाएं, बाकी सब तो आपको सीधी मिली होंगी, लेकिन जो आपको ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसको जानबूझ के देखिए कर्व में इसको बचाते हुए ऐसे लेकर के निकाल रहे हैं। क्यों, रीजन है। अगर ये यहाँ से आएगी तो जो इसका ये पार्ट होगा, इसकी डेट अलग हो जाएगी और इसकी डेट अलग हो जाएगी। और एक ही देश में दो तरह के डेट कैसे चलेंगे। तो इसलिए इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया कि ये वाटर बॉडी से निकले, है ना, जहाँ पे लोग नहीं है, देश नहीं है। इसीलिए जहाँ जहाँ देखिए छोटे छोटे द्वीप हैं, जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ से इसको हम लोग मूव करा करके इसको लेकर के आ रहे हैं, है ना, कि इसके इस तरफ वाली डेट अलग है और इसकी इस तरफ वाली डेट अलग है। वो डेट क्या है, चलिए बताते हैं आपको। देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, ये आपका प्राइम मेरिडियन है और ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन है। यहाँ देखिए शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ सुबह के 7 बज रहे हैं, ओके। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि सुबह जो है यहाँ से मानी जाती है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये है रसिया, ठीक है ना, ये रसिया है, रसिया, चाइना, मंगोलिया, इस टाइप से पूरा ये है ना। तो और नीचे आपका ये इंडिया रहा यहाँ पे। तो दिन की जो शुरुआत मानी जाती है वो यहाँ से मानी जाती है। तो डेट जो है यहाँ बदल जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि अगर न्यू ईयर आने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे होगी अगर 31 तारीख, यहाँ पर 31 तारीख होगी, तो यहाँ पे कितनी तारीख होगी, 30 तारीख होगी, ठीक है ना। यहाँ पे 30 तारीख होगी और यहाँ पे 31 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से सूर्य आया तो 30 तारीख यहाँ तक थी, लेकिन जैसे ही यहाँ सुबह हुई अगली तो यहाँ डेट चेंज हो गई। तो यहाँ अभी भी 30 है, यहाँ भी सुबह है और यहाँ भी सुबह है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 30 दिसंबर है और यहाँ 31 दिसंबर है। यहाँ के लोग क्या है, नया साल मना रहे हैं,
ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग अभी कहाँ मनाएंगे, अभी इनके यहाँ आया ही नहीं, तो ये लोग यहाँ अपना मना लिए, नेक्स्ट डे इनके यहाँ 31 हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएँ और ये फिर न्यू ईयर मनाएं, है ना, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होगा, इनका 30 था और इनका 31 था, इनका ये तो 1 जनवरी में चले गए, लेकिन अब ये 31 पे आए हैं, ठीक है। ओके, समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर यहाँ के लोग यहाँ आ जाएं, जैसे यहाँ 31 तारीख थी और यहाँ 30 तारीख की सुबह थी, तो 30 तारीख वाले जो है वो अगर यहाँ चले आएंगे तो 31 में आ जाएंगे, तो अगले दिन सीधे 1 तारीख आ जाएगी, तो उनकी लाइफ से जो 30 तारीख है ना वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से यहाँ जैसे आ गए तो 30 का पूरा दिन तो बचा ही नहीं ना, मॉर्निंग की बात है, यहाँ 30 थी यहाँ 31 थी, अगर यहाँ चले आए तो 31 हो गई, तो उनकी लाइफ से एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये है इस डेट लाइन की जो है स्टोरी। तो ये जिधर से जो है क्रॉस कर रही है उसके इस तरफ की जो डेट है वो क्या है, एक दिन पीछे है, और यहाँ की डेट एक दिन आगे है, ठीक है। वही यहाँ पे मेंशन भी है कि अगर आप ईस्ट की ओर जाते हैं तो एक दिन जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और इधर अगर पश्चिम की तरफ चले गए पार्टी करने, है ना, जो मैंने बताया 30 तारीख वाले, अगर ये देखिए अलास्का वाले हैं ना, अगर ये जो है 30 की तारीख के दिन यहाँ इधर चले आए तो यहाँ 31 है, तो इनकी लाइफ से जो 30 तारीख की डेट है वो ख़त्म हो जाएगी, तो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। और अगर इधर से इधर आए तो मान लीजिए 31 तारीख को यहाँ भी पार्टी की, नेक्स्ट डे यहाँ 31 है, तो आइए 2-2 31 मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो खैर ये दोनों इतने अच्छे इनके बीच में रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये आपका अमेरिका का पोर्शन है और ये रसिया का, आप जानते हैं उनके बीच सालों कोल्ड वार चली है, और हमेशा से जो है ये पावर में कौन वर्ल्ड को लीड करेगा उसके लिए लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है। तो ये रही स्टोरी डेडलाइन की और टाइम जोन की। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करिए और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग लैटिट्यूड और उसके आधार पे जो सीज़न आती हैं, सीजन मीन्स समर विंटर और रेनी सीजन जो आती है वो कैसे आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।